नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम समाकलन पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को सभी लोग पढ़ भी रहे हैं अच्छी तरह से। अपने घर में हो गया, आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 7.1 से लेकर के 7.11 तक कंप्लीट कर दिए हैं समाकलन। दोस्तों, इसका हम विविध प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं। विविध प्रश्नावली में दोस्तों आज हम 6वां पाठ लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर चलेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन दोस्तों, समाकलन के सभी क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं। अगर आप लोग न देखें तो उसको देख लीजिएगा। कल दोस्तों जब हम क्वेश्चन नंबर 24 तक बताए हुए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। कल हम होमवर्क में कुछ कहे भी थे दोस्तों कि 7.9 आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्यों कहे थे? क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें दोस्तों कुछ निश्चित समाकलन है, और क्वेश्चन नंबर जो निश्चित समाकलन है उसको इसलिए नहीं बताए थे ताकि एक दिन का हम आपको समय दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल टोटल क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल टोटल क्वेश्चन 22 है 7.9 में। अगर आप 22 प्रश्न पढ़ लेते तो आपको निश्चित समाकलन क्लियर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग परेशानी होगी तो आप दिए गए थंबनेल के नंबर पर आप लोग हमको फ़ोन करके अपनी प्लेलिस्ट की जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्याओं में आ रही जो सवालों में समस्या होगी उसके समाधान भी कर सकते हैं। क्लियर? ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तरफ आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन 7.9 की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो 22 नंबर है, 22 सवाल है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी पर दोस्तों कल हम सवाल छोड़े हुए थे। ये सवाल आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप पाई से लेकर पाई बाई 2 तक है। ई पर एक्स कोष्टक 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस 1 माइनस कास एक्स कोष्टक बंद है। फिर क्या हो गया? डी एक्स हो गया। ये अपर है, लोअर है, उच्च है, ये निम्न है। ये 180 से लेकर 90 तक है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये पाई है, ये है, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। फिर लिखेंगे ई पर एक्स। अब कोष्टक में बात याद दिलाते हैं आपको, 1 हो गया और फिर क्या हो गया? माइनस हो गया। साइन एक्स ससुरी है, इसका हम फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक फार्मूला लिखते हैं। आपको हम फार्मूला बताते बताते, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 5 तक पाँचों पार्ट आप ना देखे हों तो सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस आपको कास 2x का तो 3 सूत्र और साइन 2x 3 सूत्र, 10 का ढेर सारे सूत्र बता रहे थे। तो पहले हम साइन 2x का सूत्र बताएंगे। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो कोण में 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे। क्यों ऐसा बवाल कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त ये साइन एक्स है और साइन हमको एक्स चाहिए केवल, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। तो क्या हो गया? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 कोष्टक बंद बटे 1 माइनस, अब ये क्या है? कास 2x। इसका भी एक फार्मूला होती है। एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला बताते हैं कास 2x का। किसका? कास 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन दोस्त हमको इसी को यूज करेंगे। अब आप सोच रहे हो ऐसा काहे कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं ना, यही ससुरी काट लेंगे 1 के। देखा कैसे? हमको किसका वैल्यू चाहिए? कास एक्स का। तो कास एक्स का आएगा कैसे? जब हम 2 से भाग देंगे तब आएगा। तो कोण में 2 से भाग दे दिए, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? कास एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको क्या किया? बंद कर दिया। इसको भी हम बंद कर दिए। फिर क्या हो गया? 1, ये माइनस अंदर जाएगी, ये क्या हो गया? माइनस अंदर जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले उतार लेते हैं या तो फिर अंदर कर देते। देखिए 1 माइनस 1 हो गया, और माइनस अंदर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो मतलब क्या होगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे? पाई हो गया, अब फिर क्या हो गया? पाई बाई 2 हो गया, ई पर एक्स हो गया। अब फिर क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, फिर क्या हो जाएगा? कास एक्स बाई 2 पूरक बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर क्या हो गया? डी एक्स हो गया। अब हम इसको दोस्तों फाड़ देते हैं। कैसे फाड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले काम करते हैं, इसको फाड़ेंगे 1 बाई इतना हो जाएगा और फिर इतना बटा इतना हो जाएगा। इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम एक काम करते हैं। देखिए, ये हमारा समाकलन हो जाएगी। समाकलन पाई हो गया, यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया ई पर एक्स। ओके, जब ई पर एक्स हो गया तब हम क्या करेंगे? देखिए, कोष्टक में 1 बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 2 साइन
यक्स बटा 2 इंटू कास यक्स बटा 2, अब पूरा बटा क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2, कोष्टक बंद करके फिर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे दोस्तों समाकलन पाई से लेकर के पाई बाई 2 ई पर एक्स। अब देखिए इसका हो जाएगा 1/2 है ये है, अब 1 इंटू 1 बटा लिख सकते हैं इसको, 1 बटा साइन का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स बटा 2 माइनस, देखिए साइन एक्स बाई 2 यहाँ पर है, साइन एक्स बाई 2 यहाँ पर एक ठो कट गया, ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, फिर क्या बचा कास बटे साइन क्या हो जाएगा काट, कास बटे साइन का काट होती है, और फिर क्या हो गया यक्स बटा 2, फिर कोष्टक बंद करके फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए इसमें हम माइनस कामा ले लेते हैं, जैसे ही माइनस कामा लेंगे दोस्तों, माइनस कामा लेंगे, देखिए माइनस यहाँ लिख लिए, यहाँ पाई हो गया और यहाँ क्या हो गया पाई बटा 2 हो गया। इसमें माइनस कामा लेंगे तो उसको पहले लिखेंगे क्या हो जाएगा काट यक्स बटा 2 और माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर यक्स बटा 2 कोष्टक बंद करके फिर क्या हो गया dx। अब हम एक काम करते हैं मान लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे, लिखेंगे माना, माना क्या ई पर यक्स काट यक्स बाई 2 बराबर का हो गया टी हो गया। अब एक काम करते इसको प्रथम मानते हो, इसको द्वितीय मानते हैं। प्रथम और द्वितीय का अवकलन हमने आपसे कहा था कि पिछले का वीडियो देख लीजिएगा तब जाके इधर हाथ लगाइएगा, नहीं तो सिर्फ गंगा नहाते रह जाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं। प्रथम फलन का लिखेंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, मतलब अवकलन क्या हो गया काट यक्स बाई 2 हो गया माइनस 1/2 ई पर यक्स कोसेक स्क्वायर यक्स बटा 2 हो गया, और फिर कोष्टक को बंद कर दिए, कोष्टक को बंद कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा dx बराबर dt हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप माइनस, या फिर इसको एक काम और कर सकते ई पर x रहेगा, ई पर x है, ध्यान दीजिए ई पर x है यूं पर, ई पर x यूं पर है, तो हम ई पर x क्या करते हैं कामा ले लेते हैं, क्या बचा काट यक्स बाई 2 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर यक्स बटा 2, फिर हो गया dx बराबर dt। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर ई पर x नहीं है, ये अच्छा है यहाँ पर तो है इस पर x, देखिए ई पर x काट x बाई 2 और माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx वैल्यू पूरा ससुरी कितना है dt है, तो लिखेंगे समाकलन dt हो गया। जब समाकलन dt हो गया अब माइनस को क्या करेंगे हम, देखिए ई हो गया dt हो गया, अब फिर अगला स्टेप करेंगे तो माइनस एक यहाँ छिपा है, तो एक का समाकलन क्या होती है एक का समाकलन t होता है, और प्लस c हो गया, जैसे dt है तो t हो गया और dx होता है तो x होता है। फिर अगला स्टेप करेंगे तो माइनस t, t का वैल्यू कितना हो गया ई पर x इंटू काट यक्स बाई 2 प्लस c हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम दोस्तों आंसर मान लेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब आप बताइए नहीं मान सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा अपर और लोअर कहाँ गया, अपर लोअर कहाँ गया, अभी हमको अपर लोअर भी रखनी है, मतलब कहाँ चल रहा था पाई से लेकर के पाई बाई 2 तक, तो हम इसको आंसर मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सी हम लिख सकते हैं क्योंकि समाकलन हो चुका है। ऐसा हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सी लिखने का मतलब समाकलन हो चुका है, लेकिन अपर लोअर भी तो रखना है हमको। हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन अगले स्टेप में पाई हो गया और यहाँ क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे ई पर x लिखेंगे कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स, जैसा सवाल है वैसा उतारते हैं, और फिर 1 माइनस कॉस एक्स, फिर कोष्टक बंद होकर के क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब देखिए जैसा है वैसा लिखते हैं, यह क्या यहाँ पर क्या है माइनस में है, यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में माइनस पाई हो गया और यहाँ क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब इसकी जगह पूरा पूरा लिखेंगे, इसको तो हम सॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गए थे ना, माइनस ई पर x काट x बाई 2 यही था ना, तो यहाँ लिखेंगे मतलब यहाँ dt तक आया था, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या dt, यहाँ तक समाकलन नहीं करेंगे बल्कि dt लिखेंगे और dt लिख करके छोड़ देंगे। अब देखिए अब देखिए वही चीज़ वही करेंगे, देखिए dt हो गया, यहाँ तक हो गया ना आपका, जब यहाँ तक हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में माइनस t हो गया, फिर पक्का बंद कर दिए, इसको लाकर लगा दिए,
और ऊपर का ऊपर लिख दिया, नीचे का नीचे लिख दिया। बतिया एक ही हुई गुरु, यहाँ को लिखबो ना, यही बतिया एक ही हो। चाहे आप पूरा माल मटेरियल उठाए कि यही रखते हैं, चाहे यहाँ रखते हैं, सारा बात वो एक ही हुई। ठीक बा ना। सॉरी, देखा माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या कर भाई, देखा वैल्यू रखा टी की जगह हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। या फिर पहले एक काम करते हैं, इसको हम टी का वैल्यू है पहले, अगला स्टेप में क्या करते हैं, समाकलन ई पर एक्स, मतलब ई पर एक्स काट एक्स बटा 2, और फिर पैक करके ऊपर पाई लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई रखेंगे और फिर माइनस लगाए कि हमको कई बार हमने आपको बता चुका कि ये चीज़ माइनस में हो भी करती है। देखो पहले रखा कोष्टक माइनस ई पर एक्स, जहाँ है वहाँ पाई रखेंगे, जहाँ पर एक्स है वहीं पाई रखा जाए, और फिर काट पाई बाई 2, अब फिर माइनस लगाएंगे। अब एक ठो एकर माइनस तो क्या हो जाए, प्लस हो जाएगी। सूत्र का एक माइनस और एकर पहले माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। फिर हो गया ई पर पाई बाई 2 इंटू कास पाई बाई 2 और पूरा बटा 2, कोष्टक बंद कर दिए। ओके, फिर क्या हो गया देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ई पर एक्स का ई पर एक्स बता, ई पर पाई रहा भाई करेगी, लेकिन काट पाई बाई 2 का 0 होता है, एक का होता 0 होता है। एक पर पाई बाई 4 हो जाए, काट पाई बाई 4 का मतलब 45, काट 45 मान 1 होता है। देखा हम सॉल्व करके पहले बताते थे। ओके, देखा पहले क्या लिखा माइनस ई पर पाई, हमने बताया भी कि इसका क्या लिखेंगे, माइनस ई पर पाई हो गया, और उसके बाद काट पाई बाई 2, काट पाई बाई 2 में करना होगा माइनस 0 हो गया, प्लस ई पर पाई बाई 2 और इसका वैल्यू काट पाई बाई 4 मतलब 1 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, जब इसका गुणा करेंगे ससुरी के तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही पर बचा ना, इतना का इतना, मतलब ई के ऊपर पाई बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ये वैल्यू रखने के बाद निश्चित समाकलन में सी नहीं लगता, लेकिन जो समाकलन कर रहे थे उसमें सी लगा हुआ था, हमने आपको दिखा दिया था। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, पाई बाई 4 से लेकर के 0 तक। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कास एक्स बटे पूरा क्या हो जाएगा, कास के पावर 4 प्लस साइन पावर 4 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, यही सवाल है आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अंश व हर में किससे भाग दे दे, कास पर 4x से भाग देने पर। जब भाग देंगे दोस्तों तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पाई बाई 4, यहाँ 0 हो गया, और इसमें किससे भाग देंगे, कास पर 4x से भाग देंगे। तो कास पर 4x से अगर हम भाग देंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन x इंटू कास एक्स बटे कास के पावर 4x। अब पूरा बटा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम कास पर पावर 4x से भाग देंगे तो हो जाएगा कास पर 4x बटे कास पर 4x हो गया। अब प्लस इसको लिखेंगे साइन पर 4x बटे कास पर 4x, और पूरा बटा क्या हो गया, dx हो गया। आगे लिखेंगे समाकलन पाई बाई 4 और फिर 0 हो गया। ये देखिए साइन है, यहाँ कास है, यहाँ कास पर 4x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बात समझिएगा, एक ठे कास से एक ठो कास काट दें, चलिए एक ठो कास से एक ठो कास कट जाए, कितना बचा, 3 ठो बची। तो जब हम इसको एक स्टेप और लिख करके आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, साइन एक्स और उसके बाद फिर बटा लिख करके एक बार हम लिखते हैं इसको कास एक्स, और इसको 2 ठो बचा तो क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स हो गया। अब पूरा बटा क्या लिखेंगे, देखिए इससे इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बटे प्लस साइन बटे कास का हो जाए 10 के पावर 4x, फिर यहाँ क्या हो गया, dx हो गया। फिर अगला स्टेप लिखेंगे दोस्तों पाई बाई 4 से लेकर के 0 तक। देखिए साइन बाई कास, साइन बाई कास, तो साइन बाई कास का हमारा वैल्यू कितना होता है, साइन बाई कास का 10 होती है। लिखेंगे यहाँ पर 10x, और फिर 10x बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक ठो कास बचा है, ध्यान दीजिए एक ठो कास बचा है तो इंटू 1 कर दीजिए, अब एक बड़ा कास का हो जाए सेक स्क्वायर एक्स, और फिर पूरा बटा का हो जाएगा 1 प्लस 10 पर पावर 4x, फिर क्या हो गया, dx हो गया। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको हम मानते हैं
माना, क्या मानेंगे यहाँ पे मानेंगे tan 2x, कुछ ऐसा मानेंगे दोस्तों कि हमारा सॉल्व मतलब अवकलन करने पर कुछ ना कुछ चीज़ें आनी चाहिए। कुछ चीज़ें आ जाएगी तो हमारा पाथ बन जाएगा। मतलब लिखेंगे, या तो एक काम करते, एक स्टेप और लगा लेते फिर आपको बताते हैं ताकि आपको मानने में आराम हो जाए। इसको लिख सकते हैं दोस्तों समाकलन π/4 0, यहाँ लिखेंगे 10x और फिर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया dx हो गया। और यहाँ जो मानने की बात कर रहे थे यहाँ मान लेते हैं, क्या मानते हैं 10 स्क्वायर x बराबर t। अब यहाँ लिखेंगे अवकलन, क्या करेंगे अवकलन करने पर जब x पे n का सूत्र लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा n मतलब 2 10 x हो गया। और फिर 10x का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, भाई पाई पाई का होता है ना, एक एक तरफ का होता है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर ये क्या हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगी। लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए 10x सेक स्क्वायर x dx, 10x सेक स्क्वायर x dx लिखेंगे 10x सेक स्क्वायर x dx बराबर, इसको नीचे करिए 1/2 dt हो गया। अब हम इसी में सेट करते हैं समाकलन π/4, यहाँ 0 हो गया। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 10x सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी 1/2 dt, 1/2 dt, फिर क्या हो गया 1/1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x वैल्यू कितना हो गया t स्क्वायर हो गया। अब हम आगे हल करेंगे तो 1/2 को चौथुरी को बाहर कर लेंगे, समाकलन π/4 और फिर क्या हो गया 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा dt/1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसका हम समाकलन करेंगे। आप याद करके बताइए, आदर्श, अंकित, अमित, एनीबॉडी, कोई बताइए, उत्कर्ष, कि इसका सूत्र क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन क्या होती है, जल्दी कमेंट कर बताओ दोस्त, फिर हम बताते हैं आपको। क्या हो गया 1/2 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ π/4 हो गया, ये 0 हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बताइए जल्दी करिए, 1/2 बहुत सही, कितना हो गया दोस्तों, देखिए इसका कितना हो जाएगा 10 इनवर्स टी हो जाएगा। अब पूरा पैक करके मालदार कितना हो गया π/2 ऊपर हो गया और नीचे 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का हम बल रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा टी, देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2, आगे हल कर ले चलिए। अच्छा 1/2 कोष्टक में 10 इनवर्स और टी का वैल्यू कितना है दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है 10 इनवर्स x है, कितना हो गया 10 स्क्वायर x, और फिर क्या हो गया कोष्टक बंद करके पूरा पैक करके यहाँ लिखेंगे π/2, यहाँ 0 हो जाए। ऐसे सूरी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, मतलब x पर बचा तो x पर का वैल्यू हम क्या रखेंगे π/2 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और फिर कोष्टक के अंदर x पूरा पैक करके क्या हो जाएगा π/2, यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा हो दोस्तों तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे π/2 ससुरी के रखा सीधा सीधा और आपको सॉल्व हो जाएगा तुरंत। देखिए इसको रखिए 1/2 और फिर क्या होगा कोष्टक में क्या हो गया, यहाँ पे क्या है π/4 नहीं है दोस्तों, π/2 नहीं बल्कि π/4 है, यहाँ पर भी π/4, यहाँ पर भी π/4, यहाँ पर भी। चलिए तो x जगह क्या रखेंगे π/4 रखेंगे, ये 4 हो गया, और माइनस इसको रखिए कितना हो गया 0 हो गया। फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो गया π/2 चौके 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दर्द दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी अगर दिक्कत हो आप रही हो तो आपको, ओके। अगर यहाँ डाउट हो तो यहाँ पे भी घुमा सकते हैं आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 बहुत मजेदार और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है π/2, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर x पूरा एक बटा लिखेंगे कास स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, फिर क्या हो गया dx हो गया।
अब समझ के हल करेंगे। देखिए समझदारी से समझिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं दोस्तों, और नोट्स बनाते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं। पाई/2 यहाँ 0 हो गया, लिखेंगे काश स्क्वायर एक्स, पूरा एक बटा का हो गया काश स्क्वायर एक्स। अब आप ही दिमाग लगाइए, यूँ कहाँ से यूँ कहाँ से, इस सूत्र का बदली है। कुछ उपाय करते हैं। 4 तो ये है, इसका सूत्र होता है 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। थीटा हो एक्स हो, कुछ भी कूड़ा कबाड़, जन धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी हो, सब ससुरी यूज हो जाएगी, लेकिन ये सब चेंज ना हो चाहिए। ठीक बना। फिर dx हो गया। फिर हम अगर आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पाई/2, यहाँ क्या हो गया 0, और फिर लिखेंगे यहाँ पर काश स्क्वायर एक्स बटे काश स्क्वायर एक्स प्लस 4 की गुणा करिए, 4 माइनस 4 काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, पाई/2, फिर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे काश स्क्वायर एक्स, अब पूरा बटा का हो गया, देखिए 4 हो गया, माइनस काश स्क्वायर एक्स में से 4 घटाइएगा तो कितना हो गया 3 काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ उपाय सोचते हैं। जैसे हमने बताया कि साइन था तो ससुरी की काश में बदल लिया ना। अब बदल लिए तो यहाँ हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा भाग करते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, 3 से गुणा भाग करते हैं। जब 3 से गुणा भाग करेंगे, समझिए पहले यहाँ लिख दिए कि रहने दे, बोल तो दे रहे हैं, लिख। अच्छा यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 3 से गुणा व भाग करने पर। अंश और हर में 3 से गुणा भाग करिए, तो भाग करेंगे तो नीचे हो गया। अब अगर गुणा के चक्कर में जाएंगे तो यहाँ ससुरी का लिखेंगे 3 काश स्क्वायर एक्स, और पूरा बटा का हो जाएगा 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx हो गया। क्लियर है। देखिए 3 से गुणा भी किए, 3 से भाग भी कर दिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब जो देखिए अब हम सोच रहे हैं इसमें कुछ न कुछ करें। देखिए हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप समझिएगा अच्छी तरह से। अब आप बताइए कि यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है, -3 काश स्क्वायर एक्स है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ ससुरी माइनस हो जाए, लेकिन माइनस अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी तो माइनस लगाएंगे, काहे से कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तुरंत। अगर जो भी करेंगे दोनों अंदर बाहर दोनों करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो भागा करेंगे, भाग करेंगे तो गुणा भी करेंगे। किसी कोई चीज़ जोड़ेंगे तो घटाएंगे, अब घटाएंगे तो जोड़ेंगे, मतलब नर मादा दोनों साथ ही चलेगी। ऐसा नहीं कि बस ताली बजाते रहिए आप। ठीक है, क्या हो गया -1/3 पाई/2, उसके बाद क्या हो गया 0 हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते, 4 को घटा देते। 4 क्या है कि 4 नीचे भी है, लिखेंगे 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स हो गया, और 4 जोड़े हैं तो 4 घटा भी दिए। अब पूरा बटा का हो गया 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx हो गया। क्लियर। लेकिन ये माइनस में है, इस बात को भूलिएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस ससुर के फाड़ देते हैं। देखिए कैसे, इसको फाड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स बटा इतना हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स, और फिर फाड़ेंगे तो हो जाएगा -4/3 माइनस 4/4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते दोस्तों करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, पहले ससुरी को फाड़ते हैं। प्रश्न में यही था, क्या था, -1/3 समाकलन पाई/2 0, फिर हो गया 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स -4 पूरा बटा 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब इसको हम फाड़ेंगे कैसे, -1/3 पाई/2, और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स और पूरा बटा 2, 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स हो गया, इतना बटा इतना हो गया, माइनस फिर क्या हो गया 4 बटे पूरा लिखेंगे 4 माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स, और समाकलन लगा करके ये माइनस से बटा तो चल ही रहा है, -1/2 चल ही रहा है, तो लिखेंगे -1/3 सॉरी -1/3 चल ही रहा है। और उसके बाद जब ये चल रहा है तो यहाँ हम 4 लिखे ही हैं। क्लियर। 4 लिखे यहाँ पर, ये 4 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ हो गया dx हो गया। अब देखिए ये हो गया -1/3,
और ये 4 माइनस 3 का स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 3 का स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन मतलब को एक करके और पैक करके यहाँ लिखेंगे। एक यहाँ कितना बचा, एक बचा ना। एक का समाकलन क्या होता है, यक्स होती है। एक का समाकलन यक्स होता है और जैसे ही यक्स लिखेंगे वैसे ही हम ऊपर लिखेंगे पाई बाई 2 और यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है और इसके अंदर भी माइनस था तो माइनस बाहर कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस 4/3 हो जाएगी। और जैसे 4/3 होगा उसको हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये हो गया समाकलन और ये 4 है, ये है, ध्यान दीजिए 4 बटा, पहले साफ साफ लिख लेते, 4 माइनस 4/4 माइनस 3 का स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया, dx हो गया। और फिर लिखेंगे अगला स्टेप, ये सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है दोस्त, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। माइनस 1/3 और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 का, लिखेंगे पाई बाई 2 समाकलन कोष्ठक के अंदर पाई बाई 2 और माइनस इसको रखेंगे 0 हो गया प्लस। अब क्या हो गया, 4/3 है, ये है, देखिए 4/3 हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या करें, देखिए ध्यान से, समझ में तो आ नहीं रहा क्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख दे रहे हैं अंश, जब अंश लिखेंगे तो हर लिखेंगे, वह हर में क्या लिखेंगे, इसमें सोच रहे काश स्क्वायर एक्स, काश स्क्वायर एक्स से भाग देने पर तो लिखेंगे समाकलन 4/काश स्क्वायर एक्स अपूरक बटा, फिर वही कैसे आ गया 4/काश स्क्वायर एक्स माइनस 3 काश स्क्वायर एक्स बटे काश स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस 1/3 है तो कुल में 5/6 हो जाएगी, क्या है बोलते चढ़ी बैठे सूर्य के लाइक, पाई 1 जा पाई 3 दूनी 6 हो गया, फिर खत्म हो गया प्लस 4/3। अब देखा मालदार का हुई, 4 ये है ना, 4 है नहीं का, 4 है यार, बड़ा मजाक करता हूँ, 4 यहाँ बचबे नहीं करी, काहे ना बची, 4 कामा ले लिया तो का बचा, यहाँ 1 बची ना, मतलब 1 हो गया। का मजाक करते हो अंकित, बता ही नहीं सकते तुम लोग, सब लोग देख रहे हो तब वो नहीं बता पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं यार। 1/काश का हो जाए सेक स्क्वायर एक्स अपूरक बटा हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 है, ये है, नीचे से कामा नहीं लिया रही, इंटू 1/काश का हो जाए सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 3 ये हो गया, फिर क्या हो गया dx, इसी से हम कैंसिल कर दिए। अब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। जहाँ दिक्कत हो तो फ़ोन करिएगा, तुरंत मैसेज करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले, क्लियर। चलो माइनस पाई/6 हो गया और फिर कितना हो गया, प्लस 4/3 हो गया। यहाँ कितना चल रहा था, पाई बाई 2 से चल रहा था, पाई बाई 2 से कहाँ तक, ये 0 तक चल रहा था, ये सब पाई बाई 2 से चल रहा है, भूलिएगा नहीं, अपना लिखते जाइएगा। ये 0 हो गया, यूँ पाई बाई कहाँ से यार, पाई बाई 2 का हो गया 0 हो गया, क्लियर। चलिए तो 4/3 हो गया। अब हम भाग तो दे चुके हैं, अब यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स है, जैसे वैसे उतार लेते हैं। उतारेंगे कैसे, देखिए समाकलन पाई बाई 2 0 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब पूरा बटा क्या हो गया 4। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स सूत्र क्या होते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 हो गया, फिर क्या लिखेंगे dx हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस पाई/6 प्लस 4/3 पाई/2 0। देखिए सेक स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, लिखवाई करेंगे इसको, देखिए यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और पूरा बटा 4 गुणा करिए, 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 हो गया और फिर क्या हो गया यहाँ पर dx हो गया। फिर क्या लिखेंगे माइनस पाई/6 प्लस 4/3 समाकलन पाई/2 यहाँ 0 हो गया। देखिए सेक स्क्वायर एक्स पूरा बटा 4 10 स्क्वायर एक्स सही है और 4 में से 3 गया 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 10 स्क्वायर एक्स फिर dx। कुल काम हो गया था आपका, लेकिन यह हमको परेशान कर रही, बस इसको हम हल कर लेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन में आके लिखते हैं समझ के। अगर हम 10x बराबर क्या मान लेते हैं, 10x बराबर t मान लेते हैं, यहाँ लिखे माना, इधर ले लेते हैं, यहीं से लिए थोड़ा सा जगह के लिए है ऊपर से, ठीक है ना। 10x बराबर t हो गया तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर
तो 10x का अवकलन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स होती है। बोला यार अंकित सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। अब यहाँ लिखते हैं जब सब काहे लिखते जानते हैं, पाई/2 यहाँ है, यहाँ 0 है। जब हम पाई/2 लेंगे, जब हम पाई/2 लेंगे, यहाँ लिखेंगे जब हम पाई/2 लेंगे तो क्या हो जाएगी, देखा x जब पाई/2 ले भाई यहाँ क्या हो जाएगी, x बराबर पाई/2 लेंगे तो मतलब 10 पाई/2 बराबर t हो गया। तो 10 पाई/2 मतलब 10 90 अंश, और 10 90 अंश मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। t बराबर मतलब t बराबर इनफाइनाइट, ये 8 मत समझे, तबीयत खराब हो जाएगी। देखा फिर जब यहाँ फिर लिखेंगे जब, तब वहीं हम पाई/2 लिए थे, पाई/2 के बाद यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0 लिखे थे, जब x बराबर पाई/2, अब लिखेंगे x बराबर 0 तो 10, अब देखा 10 यहाँ x यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 बराबर t, और 10 0 से 1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब t बराबर क्या लिख सकते हैं, t बराबर 0 हो गया। एक तो t बराबर इनफाइनाइट, एक तो t बराबर 0। और जब आपका t बराबर इनफाइनाइट हुआ कब, जब पाई/2 यहाँ था तब, और यहाँ t बराबर 0 हुआ कब, जब x बराबर 0 था तब। मतलब यहाँ साफ साफ लिखेंगे माइनस पाई/6 प्लस 4/3 समाकलन पाई/2 जहाँ का लिखेंगे इनफाइनाइट, और इसके जगह का लिखेंगे 0, कहाँ से 0 की जगह 0 ही आया था हमारा। फिर क्या करेंगे हम, देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम कुछ मान लेते हैं इसमें। पहले तो आप लोग ये समझ गए होंगे पाई/2 जो है इनफाइनाइट कैसे आएगा, 0 कैसे है, क्लियर दिख रहा होगा कि पाई जैसे सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो इसकी जगह क्या हो गया, dt हो गया बटे 1 प्लस 4, ये 4 हो गया, मतलब ये कितना हो 10x, 10x जगह लिखेंगे t लिखेंगे, t लिखेंगे ना, तो मतलब ये 4 हो गया और t स्क्वायर, क्लियर। तो फिर क्या हो गया, ये तो dt है, ये है, फिर लिखेंगे माइनस पाई/6 प्लस 4/3 समाकलन इनफाइनाइट 0 हो गया। अब देखिए इसका सूत्र जो होती है 1 बटा हम लिखेंगे 1 प्लस 2t का स्क्वायर, फिर क्या हो गया dt हो गया। फिर हम लिखेंगे इसको पाई/6 की जगह, इसको लिखेंगे अगला स्टेप में, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, माइनस पाई/6 प्लस 4/3 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब या ए स्क्वायर, चाहे कूड़ा स्क्वायर, कबाड़ स्क्वायर, कुछ भी हो, धान दौलत जमीन जायदाद खेती बाड़ी कुछ भी हो, ठीक है ना, उसका सूत्र होती है सीधा सीधा ये, इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x, x मतलब 2t जो दे बाटे पूरा पैक करके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया तो अब हम वैल्यू रखे हैं, पहले लिखते हैं माइनस पाई/6, फिर हो गया प्लस 4/3, फिर हो गया आपका, देखिए मक्खी सुसरी परेशान कर दी, भाग यहाँ से। फिर क्या हो गया, यहाँ 10 इनवर्स 2 हो गया, और t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू आपका 10x है। जब आपका t की वैल्यू 10x है तो आप 10x लिखिए। पहले क्या करते हैं, देखिए इसको सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे ना करेगा तो आप एक काम कर सकते हैं, ये यहाँ से लिख सकते हैं माइनस पाई/6 हो गया और प्लस 2/3 करेंगे, सॉरी 4/3 करेंगे, इंटू ये 1/a सूत्र होता है, 1/a मतलब 1/2, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 2/3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा इन्वर्टेड कामा में 10 सॉरी बड़े क्वेश्चन में 10 इनवर्स 2t, और फिर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ 0 हो जाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस पाई/6 प्लस 2/3, अब वैल्यू रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगी, इसको रखेंगे तो आपका हो जाएगा पाई/2 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए तो बचा हमारा माइनस पाई/6 प्लस पाई/3 बचा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको एक भिन्न तरह लेकर के हल कर लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, और जब 6 हो गया तो माइनस पाई आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 3 दूनी 6, 2 1 का 2 मतलब 2 पाई आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा पाई/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोनो दर्द दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपनी समस्या का समाधान करिए। ओके, अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर
आप लोगों को 28 होमवर्क रूम में दे रहे हैं और आप लोग होमवर्क करके बताइएगा। फिर हम कल आपको इसको सॉल्व करें तो आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा, सही है तो सही और गलती होगा तो फिर से उतार लीजिएगा। ओके, नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 को हम आपको काम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, 28 आपका है समाकलन π/3, यहाँ क्या हो गया π/6 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे sin x प्लस cos x बटे रूट में sin 2x dx हो गया। यही आपको सॉल्व करना है। अब हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कैसे कैसे उसको हल करना है। देखिए, इसको सेम सेम उतार लीजिएगा ऊपर ऊपर का, नीचे वाला जैसा भी दिया है इसको हम sin 2x तो लगा के मतलब कि एक जोड़ देंगे, पहले इसको एक घटा देंगे, जब एक जोड़ेंगे घटाएंगे फिर चिन्ह को अंदर कर लेंगे। उसी तरह से दोस्तों सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका जरूर आएगा, निश्चित आएगी दोस्तों। ये कड़ी है ना, हल जरूर होगा। अगर आपको आने में दिक्कत हो रही है, अगर आप लोग ये प्रॉब्लम ये उसी समय हो, वही बच्चा कर सकता है इसको समस्या का समाधान। जो बच्चा 7.9 का आप पूरा 22 क्वेश्चन हल किए होंगे, मतलब निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन छोड़े नहीं होंगे, तो आपका समस्या समाधान हो सकती है। लेकिन आप लोग अगर ऐसा किए होंगे तब, क्लियर, निश्चित समाकलन का पूरा क्वेश्चन पढ़े होंगे तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं पूरा कर सकते तो आधा अधूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है। हम आग्रह करेंगे आप लोग जाकर पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद अपनी समस्या का समाधान करें। ओके, अपना ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। और जो भी दोस्त यार साथी सहपाठी आपकी पढ़ाई कर रहे हो, यूपी बोर्ड, शिवसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी बच्चा हो, अगर वो समाकलन पढ़ रहा हो, बोर्ड तैयारी कर रहा हो, तो एमपी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, अगर उसमें समाकलन होगा तो वो उसको बहुत ही लाभदायक होगा। आप उसको शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। ठीक है अंकित, अमित, एनीबॉडी, रख रहे दोस्तों। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।